अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बेटा। आज हम लोग ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने में इस नेम इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लास्ट में हम लोग ने वेव के बारे में पढ़ा कि वेव बेसिकली हमारे पास क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा देयर टू टाइप्स ऑफ द वेव विच वन इज़ द ट्रांसफर वेव एंड सेकंड वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसफर वेव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ पे पार्टिकल्स उसके क्या करते हैं, उसकी वेव की डायरेक्शन के अपवर्ड और डाउनवर्ड की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ट्रांसफर वेव कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफर वेव विच वन इज़ द क्रस्ट एंड सेकंड वन इज़ द ट्रफ। आज हम लोगों ने जो है नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया वो हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेव है विच नेम इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। कैसे वेव जहाँ पर कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आगे और पीछे की तरफ हरकत करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, के वेव की डायरेक्शन के पैरेलल जो है इस कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव। से हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। टेक अ स्लिंकी स्प्रिंग, हम लोगों ने जो है एक स्लिंकी स्प्रिंग लेना है। ठीक है, इफ़ वी पुल एंड पुश वन एंड ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग कॉन्टीन्यूसली, कि जब आप लोग मुसलसल जो है उसका एक स्प्रिंग मतलब क्या करते हैं, पुश करते हैं और पुल करते हैं, खींचते हैं या उसे पुल करते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं वहाँ पर वी कैन प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। दिस पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर कंप्रेस्ड टुगेदर, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का वहाँ वो हिस्सा या वो मीडियम का हिस्सा जहाँ पर कि वो पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, आर कॉल्ड द कंप्रेशन। वो पॉइंट्स का क्या कहलाता है, कंप्रेशन कहलाता है। द पार्ट ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, के लॉन्गिट्यूडनल वेव का ऐसा हिस्सा वे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड आउट, के जहाँ पर उसके पार्टिकल्स मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, फैले होते स्प्रेड आउट किए होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रेरफेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, एज द वेव मूव कंप्रेशन एंड रेरफेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बैक एंड द फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अब लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वेव्स मूव करती है तो वहाँ पर जो है कंप्रेशन और रेरफेक्शन जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। किस वजह से, उसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से मीडियम के। साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन द एयर। अब लोग यहाँ पर ये बताएं कि साउंड जो है ना क्या करते हैं, साउंड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, दीज वेव्स रीच ओवर एयर एंड इफेक्ट द एयर ड्रम। ये जो वेव जो है वो हमारे कान तक पहुँचती है और उसके बाद क्या करते हैं, हमारे एयर ड्रम को, हमारे कान के पर्दे को क्या करती है, इफेक्ट करते हैं, मुतासिर करते हैं। इस तरह से हमें वो आवाज़ है वो क्या करती है, सुनाई देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लोगों ने डायग्राम में बताया कि यहाँ पर ये जो कंप्रेस्ड फॉर्म में जो मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वो हमारे पास पॉइंट क्या है, कंप्रेशन है, और जो जहाँ जो पार्टिकल स्प्रेड किए हुए वो हमारे पास क्या है, रेरफेक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट बार देखिए हमारे पास साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, के साउंड वेव जो है वो किस तरह से हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। अ साउंड वेव ट्रैवलिंग थ्रू एयर इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। हवा का साउंड का जो है, आवाज़ का हवा में ट्रैवल करना जो है वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक किस्म है। ठीक है, व्हेन अ ड्रमर बीट आ ड्रम, के जब ड्रमर जो है वो क्या करता है, ड्रम को बीट करता है, द सर्फेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेट एंड क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन द एयर बिसाइड इट। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो जब एक ड्रमर जो है, ढोल वाला जब ढोल बजाता है बहुत ज़ोर से, तो वो जो ढोल के वो पार्टिकल जो या जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या करती है, हवा में जो है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। व्हेन द ड्रम हेड मूव टू द लेफ्ट, के जब ड्रम हेड जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करता है, इट कंप्रेस द पार्टिकल्स ऑफ एयर, तो वो हवा के पार्टिकल्स को क्या करता है, कंप्रेस करता है लेफ्ट की तरफ जब मूव करता है। ठीक है, ऑन द राइट मूव फर्दर अपार्ट, और राइट मूव करने की वजह से क्रिएटिंग अ रेरफेक्शन, तो वहाँ पर जो है रेरफेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस कंप्रेशन एंड रेरफेक्शंस ट्रेवल थ्रू द एयर एज द लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन जो है वो क्या करते हैं, हवा में लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। व्हेन द डिस्टर्बेंस इन द एयर रीचेज ओवर एयर, जब वो हवा में वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, वो जो एक खलल सा पैदा होता है, वो हमारे क्या करता है, हमारे कानों तक पहुँचता है। वी हियर द साउंड ऑफ द ड्रम, तो हमें इस तरह से वो आवाज़ जो है ड्रम की क्या करती है, सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास वेवलेंथ, स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी है। द बेसिक टर्म टू अंडरस्टैंड द वेव्स आर एम्पलीट्यूड, के ये हमारे पास जो है वो मतलब वेव्स को समझने के लिए बेसिक टर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द स्पीड है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है वेवलेंथ के बारे में। अब वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ ऑफ अ ट्रांसफर वेव। अब हमारे पास ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो थी वेवलेंथ जो थी वो हमारे पास क्या थी, अलग अलग है। अब सबसे पहले उन लोगों ने हमें बताया ट्रांसफर वेव्स की वेवलेंथ के बारे में कि वो हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट, दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो है, जो दो क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसफर वेव है फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है हमारे पास क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस
ठीक है। वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, कंप्रेशन और रेट फ्रैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन द मीटर्स, के वेवलेंथ को जो है वो मीटर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका बताया कि ये हमारे पास क्या थी, वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसफर वेव थी कि दो एडिसन क्रस्ट के दरमियान या दो एडिसन ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसफर वेव कहलाता है। और दो एडिसन कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के दरमियान जो फासला जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। उसके अलावा वेवलेंथ को जो हम लोग किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म है हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि उसके हमारे पास जो हम लोगों ने रस्सी पकड़ी हुई थी वो उसकी क्या थी, रेस्टिंग पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड वो लोग यहाँ पर क्या बताएं कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन। कि अब आप लोगों ने जब उस रस्सी को उछाला, वो रस्सी जो ऊपर जितना ऊपर की तरफ मूव किया उसकी रेस्टिंग पोजीशन से उसका जो फासला था वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। वी कैन ऑल्सो से दैट, हम लोग ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द हाइट ऑफ अ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ अ ट्रफ। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, क्रस्ट की हाइट है या हमारे पास ट्रफ की क्या है, डेप्थ है। मेजर फ्रॉम द रेस्टिंग पोजीशन, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी रेस्टिंग पोजीशन से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एम्पलीट्यूड मेजर इन द मीटर, एम्पलीट्यूड को भी जो है वो क्या किया जाता है, मीटर्स में मेजर किया जाता है। ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी इंशाल्लाह जो है हम लोग अपना टॉपिक जो है कल स्टार्ट करें। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।